वेलकम टू स्टूडेंट्स इन माय न्यू वीडियोस। आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 1 का टॉपिक मास मापने के आलात को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। ज़माने कदीम में अनाज की पैमाइश के लिए बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, ताहम रूमी और यूनानी नापतोल के लिए तराजू भी इस्तेमाल करते थे। बीम बैलेंस, जैसा कि शक्ल 1.3 में दिखाया गया है, आज भी दुनिया के बहुत से इलाकों में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके एक पलड़े में मुनासिब नामालूम मास की शय रखी जाती है और दूसरे पलड़े में मुनासिब मालूम मासे डालकर बैलेंस को मुतवाज़न किया जाता है। आजकल मुख्तलिफ अक़साम के मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने पंसारी और मिठाई की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देखे होंगे। ये बैलेंस की बनिस्बत ज़्यादा सही और आसान है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़िज़िकल बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस में हम देखते हैं कि लेबॉरेटरी में फ़िज़िकल बैलेंस की मदद से मुख्तलिफ अक़साम के मास मालूम किया जाता है। ये एक बीम और इसके दरमियान में लगे फिलग्राम पर मुश्तमिल होता है, जिसको दोनों सिरों पर हुक की मदद से एक पलड़ा अड़का दिया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि फ़िज़िकल बैलेंस की ये स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, इधर बैलेंस स्क्रू लगा हुआ है, प्लब लाइन लगी हुई है, पिलर है, पॉइंट है, स्केल है, लीविंग स्क्रू है। इस तरह इनके दोनों जो बैलेंस हैं उनको मुतहर्रिक किया जाता है। जैसा कि अक्सर आपने आटा चक्की पर इस तरह के बैलेंस को देखा होगा, इसे कहते हैं फ़िज़िकल बैलेंस। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं लीवर बैलेंस की तरफ। लीवर बैलेंस में हम देखते हैं कि ये बैलेंस लीवर के एक सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। लीवर के सिस्टम से मुंसलिक सुई लीवर को बुलंद करने पर हरकत करती है। इसके एक पलड़े में कुछ शय और दूसरे पलड़े में मियारी मासी रखे जाते हैं। जब सुई सिफर पर आकर ठहर जाती है तो शय का मास दूसरे पलड़े में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस शक्ल 1.16 में दिखाया गया है। ये बैलेंस मुख्तलिफ रेंज में आते हैं: मिलीग्राम रेंज, ग्राम रेंज, किलोग्राम रेंज। किसी शय के मास की पैमाइश मालूम करने के लिए पहले बैलेंस को ऑन कीजिए, यानी कि ऑन कीजिए, इसकी रीडिंग सिफर पर लाइए और वो शय का मास मालूम करना इस पर रख दीजिए। जैसा कि अक्सर आपने किराना स्टोर पर इस तरह के आलात को देखा होगा। अब हमारे पास जो आलात हैं उनकी मदद से हम 1 रुपए के सिक्के का मास मालूम कर सकते हैं, जिनमें आता है सबसे पहले बीम बैलेंस। सिक्के का मास इसमें 3.2 ग्राम होता है। एक हसास सेंसिटिव बीम बैलेंस में 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम तक की तब्दीली ज़ाहिर करने की अहलियत होती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो आता है वो है फ़िज़िकल बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस में जो सिक्के का मास होता है वो हमारे पास होता है 3.24 ग्राम। फ़िज़िकल बैलेंस की मदद से की जाने वाली पैमाइश हसास बीम से ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि इस बैलेंस में 0.01 ग्राम या 10 मिलीग्राम तक की तब्दीली ज़ाहिर करने की अहलियत होती है। और इसके बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर पर है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसमें हमारे पास 3.247 सिक्के का मास जो है वो ज़ाहिर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस किसी असास फ़िज़िकल बैलेंस से भी ज़्यादा दुरुस्त पैमाइश करता है, क्योंकि ये बैलेंस 0.001 ग्राम या 1 मिलीग्राम तक की तब्दीली इंतहाई दुरुस्ती से ज़ाहिर करता है। बस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऊपर दिए गए तमाम बैलेंसेस की निस्बत ज़्यादा हसास होता है। इसके बाद हमारे पास जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है वो है हमारे पास स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच किसी वक्त ख़ास की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये दो तरह की होती है: मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच की मदद से कम से कम 0.1 सेकंड तक के वक्फे की पैमाइश की जा सकती है। लेबॉरेटरी में आमतौर पर होने वाली डिजिटल स्टॉप वॉच मैकेनिकल स्टॉप वॉच की मदद से कम 0.1 सेकंड तक के वक्फे की पैमाइश की जा सकती है। लेबॉरेटरी में आम इस्तेमाल होने वाली डिजिटल स्टॉप वॉच से वक्त के 100वें सेकंड यानी 1/100 यानी 0.01 सेकंड तक के वक्फे की पैमाइश मालूम की जा सकती है। स्टॉप वॉच कैसे इस्तेमाल की जाती है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मैकेनिकल स्टॉप वॉच को चाबी देने के लिए एक नायाब या नाब मौजूद होती है। इसके अलावा इसे चलाने, रोकने और दोबारा सेट करने के लिए बटन लगा होता है। चलाने के लिए बटन एक बार दबाया जाता है, दूसरी बार दबाने पर रुक जाती है, जबकि तीसरी बार दबाने पर इसकी सुई सिफर पर आ जाती है। जैसे ही स्टॉप वॉच का बटन दबाया जाता है, डिजिटल स्टॉप वॉच गुजरने वाले वक्त को ज़ाहिर करने के लिए चढ़ पड़ती है।
जो ही स्टार्ट बटन दोबारा दबाया जाता है ये रुक जाती है और वक्त के स्टार्ट और स्टॉप के दरमियान वक्फे को ज़ाहिर करती है, जबकि रीसेट बटन से इसे सिफर वाली पहली जगह पर लाया जाता है। और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट में आते हैं उनमें है पैमाइशी सिलेंडर। पैमाइशी सिलेंडर शीशे या प्लास्टिक का बना होता है जिसकी लंबाई के रुख मिलीलीटर में दर्जे होते हैं। ये पैमाइशी सिलेंडर 100 मिलीमीटर से लेकर 250 200 पैमाइशी सिलेंडर 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक की गुंजाइश के होते हैं। ये माई या पाउडर अशिया के वॉल्यूम की मालूम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये माई नहाल पजीर अशिया के वॉल्यूम की पैमाइश के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके मकसद के लिए ठोस शय पैमाइशी सिलेंडर में मौजूद पानी या माए में डाल दी जाती है। सिलेंडर में पानी या माए की सतह बुलंद हो जाती है। माए में डाली गई ठोस शय का वॉल्यूम सिलेंडर में होने वाले इजाफे के मुसावी होता है। इसके बाद अहम पर हमारे पास ये जो पैमाइशी सिलेंडर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसको एक दफ़ा रीड कर लिए जाए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अहम हिंद से। अब हम इसका लास्ट टॉपिक पर जो है हमारे पास वो है अहम हिंद से। किसी भी तबई मकदार को एक अदद और मुनासिब यूनिट की मदद से बयान किया जाता है। किसी मकदार की पैमाइश इसकी असल कदर मालूम करने की कोशिश करता है। किसी तबई मकदार की पैमाइश मालूम करने के लिए बिल्कुल दुरुस्त होने का इन्हिसार मंदरजा झैल अवामल पर होता है। ये जो तीन हमारे पास पॉइंट है इस पर हम देखते हैं कि कैसे अहम हिंदसे को बयान किया जाता है, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आता है पैमाइश करने वाला आला की खूबी, यानी कि हमारे पास सबसे पहले जिससे हम पैमाइश कर रहे हैं वो आला बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास है मुशाहिदा करने की महारत। जो भी उस रीडिंग को ले रहा है उसको चाहिए कि वो उसकी अहम निगरानी करे और उसका मुशाहिदा अच्छे तरीके से करे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है कि किए गए मुशाहदात की तादाद, यानी कि किसी भी जो होता है ना हमारे पास कोई ट्राई करते हैं हम किसी चीज़ का मास मालूम करने की, उसको एक बार नहीं बल्कि बार बार किया जाए ताकि उसकी एक्यूरेट रीडिंग हमको मालूम हो सके। तो जैसा कि ये हमारा लास्ट टॉपिक था, यहाँ हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर साइड पर हमारे पास पैमाइश में अहम हिंद से मालूम करने के कवायद भी लिखे गए हैं, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।